हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सल्तनत काल के 20 MCQ प्रश्न जो आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी बलबन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और वह युद्ध स्थल में मारा गया। इसके बाद बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया, ऑप्शन बी जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई, ऑप्शन सी अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन चचनामा पुस्तक में किया गया है, और ऑप्शन डी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी बलबन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनी सल्तनत की जनता के लिए अकबर के जैसे अच्छे अच्छे कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी बलबन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। जैसा कि आपको पता ही है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए अपने सेनापति मालिक काफूर को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए हमीर देव, ऑप्शन बी रामचंद्र देव, ऑप्शन सी रतन सिंह, ऑप्शन डी महादेव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र देव, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था, तो वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको बता दें, सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत से विरोधों का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने बगदाद के खलीफा के विरोध जाकर अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में किस व्यक्ति ने कहा कि अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन डी बदायूनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बदायूनी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था।
अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक दफ्तर खोला था, इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को कल्याणकारी शासक के रूप में भी जाना जाता है। हुआ के जगह वह होगा। जब वह शासक बना तो वह शरीयत के कानूनों एवं आदेशों से स्वतंत्र था। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी बलबन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना था तो बहुत ऐसे कार्य किए थे जो इस्लाम धर्म के विपरीत था। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने इस्तिहाक किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए दासों से, बी महिलाओं से, सी पेंशन से, डी सेना से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेंशन से। अगला प्रश्न है, भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश के समय में ही मकबरा निर्माण करने का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी बलबन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। इसका कारण यह है कि अपने निर्णयों के कारण इसे हमेशा जनता के विरोध का सामना करना पड़ता था। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में सिंचाई कर लगाया गया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बहुत बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण कराया गया था तथा सिंचाई कर लगाया गया था, जो कि उपज का 1/10 होता था। अगला प्रश्न है, अलुंग खां की उपाधि किस शासक को प्रदान की गई थी? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बलबन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बलबन। उलुंग खां की उपाधि बलबन को नसरुद्दीन महमूद द्वारा प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन है जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी नसरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरबी। किताब उल हिंद पुस्तक अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किस शासक का रहा? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था और 1451 से लेकर 1489 तक दिल्ली का सुल्तान रहा।